जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर, जहां आप आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा या फिर जो अभी वर्तमान में चल रही है फॉर्म, उसके बारे में आप यहां पे प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे या फिर जो भी एग्जाम से रिलेटेड है उससे जो भी मटेरियल हो उसका हम यहां पे वर्णन करने वाले हैं। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, आभार, क्योंकि आप लोग जो है जो अभी जो चल रहा था हमारा रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट, उस पर हमने चैनल पे पोल भी एक डाला था जिसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अच्छा खासा सबसे ज़्यादा जिस पर व्यूज़ आए हैं लगभग 80% से एवब बच्चे और हमारे मित्रों के द्वारा दिया गया है कि किरण पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट चलाया जाए। तो किरण पब्लिकेशन का भी दो टाइप का मार्केट में अवेलेबल है। एक है कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आप वो, और दूसरा है कि जो अब मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो। तो किरण पब्लिकेशन का थोड़ा सा तरीका अपना दूसरा तरीका का है कि आप इसको चलाने का, तो आप लोगों के बहुमत से ही ये चैनल फ्यूचर में भी चलेगा। तो आप लोगों का जो सुझाव हो वो ज़रूर दीजिएगा इस पे। और अभी जो इस चैनल पर जो आप लोगों के द्वारा जितना प्यार दिया गया है उस सभी के लिए आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। और किरण पब्लिकेशन का जो है अब आज के डेट में जो है पहली बार हम क्या किए हैं कि एक सेट जो है कोशिश करेंगे कि आपको जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आपको ये आइडिया भी तो होना चाहिए कि किस टाइप के प्रश्न पहले पूछे गए हैं। इसी से रिलेटेड आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट में भी प्रश्न डालता है और इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन याद करने का भी प्रयास कीजिए। तो इसीलिए जो है पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट से पहले क्या किए हैं कि जो पहले एग्जाम हुआ है उसका डिटेल एनालिसिस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसमें भी वही पिछले जो प्रैक्टिस सेट की तरह है कि जैसे हम हिंदी इंग्लिश का उसमें हालांकि जो आंसर बताते थे उसका निकलते जाएंगे और जो जीके जीएस रहेगा उसका प्रयास करेंगे बताने का डिटेल में। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। जो पहला देखिए, ये हमारा जो बिहार पुलिस का जो ये एग्जाम हुआ था, जब पहले बार जो है केंद्रीय चयन पर्षद की स्थापना हुई थी, ये उसी समय का जो है आपको ये प्रैक्टिस सेट उस ये दिया गया है। देखिए 14/4/2010 जब ये केंद्रीय चयन पर्षद की स्थापना हुई थी उसी समय का ये प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन पेपर है। और आप मॉडल प्रैक्टिस सेट में सभी प्रकार के जो भी फायर ब्रिगेड या मद्य निषेध उत्पाद से रिलेटेड जो भी एग्जाम में प्रश्न हुए हैं सारे वो डिटेल से करेंगे। तो चलिए आज से हमारा जो है पहला प्रश्न यहाँ पे जो पहला प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है वहां से शुरुआत करते हैं। तो इसका देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपर्युक्त शब्द चुनिए। तो इस प्रश्न का जो पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा के बारे में पूछा गया है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका 2 नंबर दिया है, जब पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए जो है दंपत्ति शब्द का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर दिया है ये है ऑप्शन ए, गेहूं पिस रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन 3, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म अर्थ का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा 3 नंबर का, भौड़ा सखी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। घर का जोगी जोग न, अपना गांव का सिद्ध। इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वह क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है 1, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सही व्यक्ति का जो सही वाक्य का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे। अगला प्रश्न देखेंगे। जो है नीचे दिए गए जो नीचे एक वाक्य दिया गया है उसमें से कालांकित शब्द है, कालांकित शब्द का अर्थ बताइए। कालांकित का अर्थ है कि यहाँ बोल्ड किया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको अर्थ बताना है कृतज्ञ का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आसान फरामोश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे लिखे गए वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, समालोचना। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन 1, निश्चिंत होकर सोना। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
आजन्म शब्द का समास बताने के लिए कहा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन 4 अव्ययीभाव। अगला प्रश्न देखिए जो हिंदी का ये आखिरी प्रश्न है कि नीचे दिए गए राशि शब्द का सही अर्थ चुनिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी ढेर। ये सारे प्रश्न आपको पूछे जा चुके हैं, तो इसी टाइप से आगे रहते भी हैं। अगला देखिए इंग्लिश का प्रश्न देख लेते हैं। इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज कम डैश एज। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन 2 थ्राउ हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बिकम डैश एट हैंडलिंग माई इमोशंस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन 4 अडेप्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चूज द वर्ड विच इज सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन द बोल्ड लेटर। तो इवोक का पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 कॉल फोर्थ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कॉन्क्लेव का इसमें दिया गया है, इसका क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन 1 प्राइवेट मीटिंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो सोशल साइंस से इसमें दिया गया है। किरण पब्लिकेशन के द्वारा क्या हुआ है कि जो सारे पार्ट्स बाय पार्ट इसको क्वेश्चन को अलग कर दिया गया। ये भी एक तरह से ठीक है, आपके लिए भी आसान है देखना कि इसमें से किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम यहाँ पर जो है कि 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन 2 रूस हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए जर्मनी को। जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के लिए जो है इतना जिम्मेवार माना गया कि एक वर्साई की संधि होती है जिसमें जर्मनी के ऊपर इतना सारे जो है जो भी वहाँ के रूढ़ क्षेत्र है, वहाँ पे कोयला प्रदेश है, उसको बहुत दिनों तक जो है विदेशों को वो ले जाने की अनुमति हो जाती है वर्साई की संधि से। और वर्साई की संधि को जर्मनी के जो नेता हुए बाद में हिटलर वगैरह, उन्होंने क्या किया, बहुत प्रचारित करना शुरू किया कि इस संधि को जो है अपमानजनक संधि के रूप में उन्होंने प्रचारित किया कि अपमानजनक संधि है और इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। और वर्साई संधि को उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और फ्यूचर में क्या हुआ, यही संधि पत्र को फाड़ना और हिटलर की जो तानाशाही प्रवृत्ति थी वहां पे राजनीति करने की, जिसके कारण से द्वितीय विश्व युद्ध परिणाम स्वरूप होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो इस प्रश्न का जो अथवा इसमें दिया हुआ है कि काल के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन 1 रूस में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी लेनिन ने, या अर्थात तो 2 नंबर में लेनिन ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कांग्रेस ई का चुनाव चिन्ह क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 हाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है। तो ये उस समय का करंट अफेयर्स था, अभी जानना ये जरूरी नहीं है। आप 2010 के एग्जाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का उस समय का जो सही आंसर था ये था ऑप्शन 4 राजग की, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की। अगला प्रश्न देख लेंगे हम। लोकतंत्र का जो कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 राजनीतिक दल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें कौन क्षेत्रीय दल है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन 3 अकाली दल। अकाली दल आपको पंजाब की जो है क्षेत्रीय पार्टी है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थल के युग्मों का कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है तिरुवनंतपुरम में है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज ट्विन मिनरल्स कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 सीसा और जस्ता को। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, रंगून में। दरअसल इसमें जो भी प्रश्न है, अगर आपको ये प्रश्न पूछा गया है, हम बार बार इस चीज़ को आपको कर रहे हैं कि अगर ये प्रश्न पूछा गया है, जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहादुर शाह जफर, इसमें 1857 की क्रांति से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो स्वाभाविक है आप ये क्वेश्चन को याद करने के साथ साथ इनसे रिलेटेड जो 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है उन्हें भी जरूर देखें, क्योंकि अगर ये पूछा गया तो इसी आसपास से पूछे जाने की संभावना है। तो इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। जब हमारा 1857 की क्रांति जो है 10 मई 1857 को जो है मेरठ से शुरू होती है, तो वहाँ से जो जितने भी क्रांतिकारी थे दिल्ली की ओर पहुँचते हैं तो वहाँ हमारे जो बहादुर शाह जफर थे वो इतने बूढ़े हो चुके थे कि वो तो उनका और जो भी क्रांतिकारी थे उन्होंने उनको अपना सेना जो मुख्य आंदोलनकर्ता उनको माना, और हालांकि ये तो कर नहीं सकते थे कुछ, इन्होंने क्या किया, जो बख्त खान थे उनको अपना दिल्ली में इनका जो सेनापति नियुक्त कर दिया गया और इनके नेतृत्व में, हालांकि बाद में जब और अंग्रेज के द्वारा इनको पकड़ा जाता है तो फिर इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। और आपको ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, कहा जाता है कि किस ऐसा एकमात्र मुगल शासक है जिसे अपने देश में 2 गज की जमीन भी नसीब नहीं हुई? तो ये इन्हीं के वहाँ पे जो इनका जहाँ पे इनको दफनाया गया है, इनके स्मारक पे जो है वहाँ पे लिखा हुआ है, और ये एकमात्र शासक थे जिनका जो है मुगल बादशाह जिनका कि अपने विदेश की धरती पे इनको दफनाया गया। तो इस प्रश्न से आपको इतनी सारी जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, जिब्राल्टर की संधि को। जब आप अटलांटिक महासागर का, और अटलांटिक महासागर जो हमारा ये महासागर है और ये इसके बाद जो भूमध्य सागर हमारा इस बीच में है, तो अगर आप इसमें देखें तो जो यहाँ पर बिस्केक की खाड़ी जो फ्रांस की है और पुर्तगाल वगैरह की जो इधर से मोरक्को वगैरह की होती है, तो उस बीच में जो एक पॉइंट है तो वहाँ एक चाबी नुमा आपको दिखेगा मैप में, तो वही आपको जो है इसी को आपको भूमध्य सागर की कुंजी अर्थात इससे इन हुआ जा सकता है इसमें भूमध्य सागर में। तो इसीलिए जो है जिब्राल्टर जल संधि को जो है भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिजगी क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति जो है सिजगी कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है? अगला प्रश्न जो ये है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था? तो इस प्रश्न का जो सही पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन की जानकारी के लिए जो हमें जानकारी के लिए स्रोत चाहिए, तो इसमें से कौन सा स्रोत सबसे अच्छा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन नंबर 4, वानभट्ट। वानभट्ट जो है हर्षचरित, ये वानभट्ट उनके राइटर थे अर्थात उनके दरबारी कवि, और इन्होंने हर्षचरित लिखा जिनसे जो है हमारे नागरिकों को जो है हमको जानकारी जो हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि हर्षवर्धन को खुद भी उन्होंने कुछ बुक लिखी थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली, और वानभट्ट जो है उनके दरबारी कवि थे। तो हर्षवर्धन से सर जो रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए प्रश्न बहुत बनते हैं कि हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश के शासक थे और इन्होंने एक बौद्ध संगीतिक अर्थात कुंभ मेला टाइप का आयोजन करवाया था, जिन्हें 5वें बौद्ध संगीति की संज्ञा दी जाती है। और आपको इनके समय में ही जो चीनी यात्री थे ह्वेनसांग भारत की यात्रा करते हैं, और ह्वेनसांग के जो यात्रा विवरण है सीयूकी में इनका भारत विवरण का वृतांत लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा शहर जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, खार्तूम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इस प्रश्न का, अब जब महासागर की बात होगी तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन नंबर 3, आर्कटिक महासागर। जब पृथ्वी का जब आप ये ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब का जो सबसे ये ऊपरी वाला भाग है आर्कटिक और नीचे अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव पर,
तो ये आर्कटिक महासागर जो है बर्फ से ढका हुआ ये ज़्यादातर है। आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों पर जो सूर्य की जो क्षैतिज रोशनी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती, इस कारण से ये प्रदेश बर्फ से ढके रहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संविधान संशोधन कहता है कि ग्राम पंचायत में जो है 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। इसमें देखिए कि यहाँ पे कहा जा रहा है कौन से संविधान संशोधन की बात हो रही है। तो इस प्रश्न का जो आपको सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही आपको पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली लागू होती है और ये 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? 3 जीते गए होंगे, एक नहीं है, इसमें उसका आंसर देना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, भारत के मुख्य न्यायाधिपति अर्थात भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा उनको शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये किस किस से मिलकर बनेंगे इसके बारे में आप कमेंट्स में लिखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष। अगर पूछा जाए कि राज्यसभा कितने समय के लिए कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा का जो है कार्यकाल अनिश्चित होता है, ये कभी भंग नहीं हो सकती है। लेकिन प्रत्येक राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 6 वर्षों के लिए होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसके जो है 1/3 जो है आपको उसमें से सदस्य जो है उनका चुनाव होता है, अर्थात नए सदस्य उसमें आ जाते हैं, सेवानिवृत्त भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? अवरोही, यहाँ अवरोही से मतलब सीधा सा है कि आपको यहाँ पे घटते क्रम में पूछा जा रहा है, बढ़ते क्रम में नहीं। तो घटते क्रम में इसका क्या होगा कि आप सीनियरिटी और जूनियरिटी में क्या होता है कि पहले अगर जूनियर के हिसाब से आप बोल दीजिए तो वो सीनियर, आरोही क्रम में अगर छोटी संख्या से बड़ी की ओर जाते हैं तो आरोही क्रम होगा और बड़ी संख्या से छोटी की ओर आएंगे तो अवरोही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है 4 नंबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो अगर आप जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में जैसे अगर रहता तो सबसे नीचे वाले को लिया जाता। यहाँ क्या किया है देखिए कि सीनियर को लिया गया है, जो पहले सबसे हुमायूं, उसके बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां। तो इसको बहुत सारे लोग अपने अपने तरह से याद रखते हैं और इसको आप बहु अज साओ अर्थात बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब, इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको, बहुत ही फेमस आंसर है इसका, बहुत सारे बच्चे इसको इतना उनका प्रिय क्वेश्चन है और इतनी बार पूछा जाता है कि सभी को याद है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था और इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण से कभी अवध को छीन लिया, कभी इसको मिला लिया, कभी उसको मिला लिया, जिसके कारण से क्या हुआ, 1857 की क्रांति जो है इसी नीति के परिणाम स्वरूप है जो 1857 में होती है। और लॉर्ड डलहौजी के समय जो है आपको हमारा जो है डाक विभाग जो है, डाक सेवा जो है तार आगरा और कहाँ के बीच में हुई थी, इसका आप लोग आंसर देंगे, आगरा और इन्हीं के समय में जो है मुंबई से लेके थाने तक जो है प्रथम रेलगाड़ी का जो है परिचालन हुआ था। तो इस तरह से लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये सब कार्य हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन 2, गुजरात। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वहाँ पर जो है आपको वहाँ का बंदरगाह हुआ करता था और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था और ये
लोथल जो है आपको बहुत ही फेमस प्रश्न वहां से पूछे जाते रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा से जुड़े हुए हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अटलांटिक और प्रशांत महासागर। ये पनामा का क्या है सिस्टम की जो अटलांटिक महासागर है ये आपका वहां से जब आपको ये लास्ट वाला पॉइंट है और वहां से क्या करती है जो दक्षिणी अमेरिका के जो निचले भाग की ओर क्या करते हैं यहाँ से जो इन कर जाती है तो वो प्रशांत महासागर में, और यहाँ से जो है मैगलन द्वीप के आसपास में वहां से जो है इन कर जाता है प्रशांत महासागर में। तो पनामा नहर का जो है इन्हीं दोनों के बीच में, अटलांटिक और महासागर प्रशांत के बीच में। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। भारत में वृक्ष रोपण उत्सव जिसे वन उत्सव कहा जाता है के जन्मदाता कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात 2, के.एम. मुंशी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दफला तथा सिंगपो जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश। दफला और सिंगपो अरुणाचल प्रदेश में ही जो है हमारा भारत का 2011 की जनगणना अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश में ही हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वही इन करती है और इसका नाम वहाँ पे दिहांग रहता है, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। तो इस प्रश्न से इतने सारी जानकारी मिलेंगी। अगला प्रश्न देखेंगे। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो है का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, केरल से। केरल जो है आपको पेरियार राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य और साइलेंट वैली के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर वेम्बनाड झील भी यहीं पर है, और केरल जो है आपको भारत के जो है प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट पे, जिसे आप मालाबार तट भी कह सकते हैं, अर्थात जो हमारा पश्चिमी भारत है, और ये मानसून जो है हमारा सबसे पहले इसी राज्य में आता है। केरल की जो राजकीय भाषा है वह मलयालम है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, टूजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1, म्यांमार को। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं इसके बारे में बताएंगे आप लोग को ऑप्शन में। भारत और पाकिस्तान के बीच के जो सीमा रेखा है उसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। भारत और नेपाल के बीच में जो है अभ्यास आपको सूर्य किरण होता है। जो प्रश्न इनसे कोशिश रहेगा कि याद रहेगा हमें वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देख लेंगे। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 3, बड़ा निकोबार अर्थात जो ग्रेट निकोबार है। जब आप अंडमान निकोबार का ये पॉइंट देखेंगे तो जो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है, तो जो ग्रेट निकोबार है उसमें आपको सबसे लास्ट छोर जो है आपको उसको जो है आपको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, और सबसे हमारा जो उत्तरी पॉइंट है वो हमारा इंदिरा कॉल है। और अगर आपको पूछा जाए कि सबसे जो पूर्वी आपका पॉइंट है भारत का वह किविथू है अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे दक्षिणी जो पॉइंट है आपका भारत में वो आपको गौड़ माता गुजरात में है। तो इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह ऑप्शन नंबर 2। इसको एक याद करने का एक सीधा सा फॉर्मूला है कि जब जो कुंड जहाँ है, अर्थात तो यहाँ पे गहराई की बात है, लेकिन जहाँ कुंड जहाँ पे लगेगा वहाँ आप जो है आप उसको सबसे लंबा मान लेंगे। और ये जो है आपको महानदी पर है, हीराकुंड बांध है, ये आपको महानदी पर स्थित है। महानदी पर स्थित ये बांध उससे पहले उड़ीसा में बहुत ज़्यादा बाढ़ का कारण वहाँ पे बनती थी, लेकिन जब इसका निर्माण हो जाता है तो फिर जो है उड़ीसा के लोगों के लिए जीवन वरदान वहाँ पे साबित होता है। कटक के समीप ही जो है ये महानदी का जो ये है कटक के समीप ये बांध बना हुआ है वहाँ पे, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और ये महानदी पर बना हुआ है। इससे आपको इतनी सारी जानकारी मिलेगी। अगला बांध है आपको ये नागार्जुन सागर, ये आपको कृष्णा नदी पर है। तुंगभद्रा बांध परियोजना जो है तुंगभद्रा नदी पर है। रिहंद कहाँ है रिहंद परियोजना, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी के
भूप पृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 सियाल। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन उन्होंने इंग्लिश में करवाया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है 2 नंबर चार्ल्स विल्किंस ने। तो अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टीपू सुल्तान ने। अगर टीपू सुल्तान आपको उस समय जीवित रहते तो शायद भारत की स्थिति कुछ और रहती, और ये जो है अपना स्वतंत्रता का एक झंडा उन्होंने लगाया था कर्नाटक में, और ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो टीपू सुल्तान का जो है हैदर अली के ये पुत्र थे, जिनकी जो है कर्नाटक के जो चौथे जो मैसूर जो युद्ध हुआ है उसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। वेलेस्ली के द्वारा इनको सहायक संधि के लिए स्वीकार करने के लिए बोला गया, परंतु इनके द्वारा इनकार किया गया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई, युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 350A। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार जो है, अर्थात जो बहुत बड़ा जो अनाज का जो कलेक्टिव सेंटर है वह कहाँ से मिला है, संग्रह स्थल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखेंगे हम, निम्नलिखित में से को सुमेलित करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 ए का देखिए 3 को मिलाया गया है, ए का जो है 3 नंबर यहाँ पे कर दिया गया है, बी का देखिए 1 कर दिया गया है, सी का देखिए हाइग्रोमीटर को देखिए आर्द्रता, और बैरोग्राफ से जो है दाब। तो ये तो एनीमोमीटर से आप वायु की जो गति मापते हैं ये है, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, हाइड्रोमीटर हो जाएगा तो वो पानी के लिए हो जाएगा, बैरोग्राफ से जो है बैरोमीटर अर्थात ये दाब मापने के लिए है। और भूकंप की तीव्रता मापा किस पे जाता है, तो ये रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड वेलेस्ली। इन्होंने बंगाल में जो है अपने आप को शेर कहा था उसी समय में जब ये उनकी टीपू सुल्तान के साथ इनकी युद्ध होती है, और इन्हीं के समय में जो है सहायक संधि का वो विस्तार किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हुएनसांग। अभी जैसे कि थोड़ा देर पहले हमने डिटेल में बताया था कि हर्षवर्धन के समय ही जो है चीनी यात्री हुएनसांग के द्वारा भारत की यात्रा की गई थी। तो अगर आप कोई प्रश्न का डिटेल में अगर पढ़ लेते हैं तो उससे क्या होगा कि उससे रिलेटेड जो जानकारी है, अभी आपको थोड़ा देर पहले हमने इसको बताया था, तो उसमें आपको ये जानकारी मिल चुकी होगी। और हुएनसांग यहाँ पे आपको 600 जो आपको 30 ईस्वी से 645 ईस्वी तक रहते हैं, और आपको नालंदा में जो है शिक्षा वहाँ पे ग्रहण करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय आचार्य कौन थे उनके, और शिलभद्र थे। और इनकी जो यात्रा वृत्तांत है इसको कहाँ पे लिखा गया है, तो इसका जो पुस्तक है सी योगी, उसमें इसका जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। इसको जो है यात्रियों का राजकुमार की भी संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो इसमें भी सुमेलित करना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपको इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 ए का 4 दिया गया है। तमिलनाडु को दिया गया है आपको डोल पूर्णिमा, पश्चिम बंगाल को दिया गया है आपको ए का 5 नंबर है पोंगल, तमिलनाडु का पोंगल। 1 मिनट, तमिलनाडु को पोंगल दिया गया है, पश्चिम बंगाल को दिया है डोल पूर्णिमा, केरल को आपको ये फेमस है जो घुड़दौड़ उसमें नौका दौड़ होता है, ये है ओनम। असम का देखिए भोगली एवं बिहू, ये वहाँ का जो है पारंपरिक उत्सव है, त्योहार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे।
आपको जो हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये आपको 8 अगस्त 9 अगस्त को जो हुआ था, जिसमें गांधी जी के द्वारा जो भाषण बहुत ही भाषण दिया गया, और कहाँ के मैदान में भाषण दिया गया ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और उनके जो द्वारा भाषण दिया गया, उसी में जब गांधी जी को लगा कि अब कोई स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें कि आप कुछ कर सकते हैं, डू एंड डाई, करो और या मरो की का जो नारा है, इसमें इसी आपको आंदोलन में दिया गया था। और इसमें पूछा जा रहा है कि उस समय हमारे वायसराय कौन थे, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, लिन लिथ गो, अंग्रेजों भारत छोड़ो के समय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इसमें दिया हुआ है कि कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, 3 बार। इनका जवाहरलाल नेहरू का जो फेमस रहा है, एक सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि वो जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें वो ये अध्यक्ष थे उनके, तो उसमें क्या हुआ था कि इन्होंने कहा था कि हम 30 जनवरी 1930 को हम जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और कितनी बार आपको डिटेल में बताए हुए कि 30 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की इन्होंने घोषणा की, लेकिन स्वतंत्र जब नहीं हो पाया हमारा भारत, तो उस दिन को इन्होंने आरक्षित रखा। और जब हमारा देश आज़ाद हो गया और जो संविधान लागू करने की तिथि थी, तो 26 जनवरी 1949 को तो हमारा संविधान लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन उस दिन कुछ भाग को ही लागू किया गया और सारे भाग को 26 जनवरी के लिए आरक्षित किया गया, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को हो चुकी थी, तो उन्होंने 26 जनवरी का डेट जो है गणतंत्र दिवस के लिए आरक्षित कर लिया। और ये दूसरा एक इनका जो फेमस है कि जो एक गांव में अधिवेशन हुआ था, फैजपुर अधिवेशन, तो उसकी अध्यक्षता उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो गांव में अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बौद्ध साहित्य जो लिखा गया है किस भाषा में लिखा गया है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, पाली में। और बुद्ध के जो बुद्ध एवं महावीर जी, इन दोनों से संबंधित प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं, तो इन दोनों चैप्टर को जरूर आप लोग डिटेल में पढ़ें। उसमें से कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको जरूर अच्छे से पढ़ें। एलिफेंटा में जो है चट्टान को काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर जो है निम्न में से किससे संबंधित है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह देखिए ये है, कह रहा एलिफेंटा का जो मंदिर का है उसमें किससे संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको हो जाएगा राष्ट्रकूट। इसमें क्या हुआ था कि राष्ट्रकूटों के द्वारा जो है आपको इस मंदिर का जो निर्माण है, जैसे कि ये इस टाइप का ये पहाड़ है, तो इसको ऊपर से काटते हुए ऐसे करके ये मंदिर बनाया गया है। तो राष्ट्रकूटों के द्वारा ये मंदिर कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे। अभी थोड़ा देर पहले हम एक क्वेश्चन देखे थे, अगर आपको एक क्वेश्चन की जानकारी डिटेल में रहेगी तो शायद उससे 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अभी जैसे एक क्वेश्चन था थोड़ा सा पहले कि राजा हर्ष के बारे में किन से जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे, अगर वो नहीं है तो ये भी नहीं हो सकती है, ये भी प्रश्न गलत होगा। तो जैसे हमने बताया था कि वान भट्ट के द्वारा जो है हर्षचरित की रचना की गई थी, जिसमें हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो स्वाभाविक है इस प्रश्न का जो आंसर है हर्षवर्धन होगा। तो अगर आपको एक जानकारी पहले से रहती है तो दूसरा जानकारी और दूसरा प्रश्न स्वाभाविक रूप से हल हो जाएगा। जैसा कि उदाहरण आपने देखा कि अगर आपको एक का डिटेल मालूम था तो अभी 4 क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उससे। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्रगुप्त को जो है हमारा जो है भारत का जो है नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। और इनके बारे में जो आपको लूसेंट से जो कुछ फैक्ट बच्चे जानते हैं बराबर की, समुद्र पर वीणा बजाती हुई इनकी जो सिक्के पर मिली हुई है, उससे इसका संगीत प्रेमी होने का अनुमान लगाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा का जो सभापति होता है वह क्या होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अगला प्रश्न देख लेंगे, ये जो आपको साइंस से रिलेटेड है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। ये जो आपको रेत के समय जो है, जहाँ पे जो रेतीले स्थल है होते हैं वहाँ पर ये बनते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्टिंग जो होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। ब्लीचिंग, ये पूर्ण मृग तृष्णा वाली जो घटना होती है, ये जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में, तो जब आप रोड पे चलेंगे गर्मी के समय में या फिर
जो डेजर्ट वाला इलाका है उसमें चलेंगे तो आपको थोड़ी दूर पे लगेगा यहाँ पे पानी है। अगर जब वहाँ आगे बढ़ेंगे तो वहाँ लगेगा यहाँ कुछ नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे वहाँ से लगेगा पानी है। तो ये जो घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होती है और इसे ही मृग तृष्णा कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर होता है क्या? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का जो है सर्वोच्च उष्मांक है? तो इसमें हीटिंग पॉइंट का इसमें बात की जा रही है, बॉइलिंग पॉइंट का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1, ब्यूटेन का। आपके जो सिलेंडर वाले जो हमारा जो घर में जो घरेलू सिलेंडर होता है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है और ये ब्यूटेन ये जो हमारा घर का गैस होता है तो बिल्कुल इसमें कोई गंध नहीं होती है और गंध नहीं होने के कारण से ऐसे में क्या होगी, कोई दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो क्या किया जाता है कि इसमें मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जो आप जो गैस से जो दुर्गंध निकलती है कभी कभी और पता चलता है हमें कि गैस लीक हो रहा है, तो उसमें वो गैस वो उसका कोई ये नहीं है, मिथाइल मरकैप्टन का वो गैस सुगंध होता है या उसके जो स्मेल होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रकाश का जो रंग निश्चित किया जाता है उसकी किसके द्वारा? तो इस प्रश्न का जो आपको सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 3, तरंग दैर्ध्य द्वारा। किसी का जो वेवलेंथ होता है उसके द्वारा प्रकाश का जो है रंग निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे, सूर्य की असीमित ऊर्जा का जो स्रोत है वह क्या है? सूर्य का जो असीमित ऊर्जा है जिससे कंटिन्यू से जो एनर्जी मिलती है तो उसका क्या स्रोत है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, नाभिकीय संलयन। संलयन क्या होता है कि जैसे कि आपको वहाँ पे हाइड्रोजन का जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सूर्य के जो जितने भी वायुमंडल में है हाइड्रोजन का भंडार पाया जाता है, तो एक हाइड्रोजन इतने हीट पर क्या करते हैं, रिएक्शन करके हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और हीलियम फिर से आपको हीलियम का जो सोर्स है आपको वही हमारा जो है सूर्य के जलने का जो है सूर्य का जो असीमित ऊर्जा का जो है स्रोत है। तो और हमारा सूर्य का अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो सूर्य जो है हमारे पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूर्य की जो केंद्र का तापमान है 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस और जो सूर्य का सतह का तापमान है वह हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको, शाकाहारी को फास्फोरस चाहिए तो फास्फोरस जो होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होगी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, दूध से। तो दूध में जो है हमारा शरीर के लिए कैल्शियम और फास्फोरस जो है हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। और अब जब आप देखेंगे कि पहले जब पुराने समय में जब होता था कि किसी को कहीं पे लाश वगैरह जलाई जाती थी तो उससे क्या होता था कि रात को अगर वो फास्फोरस के कारण से हड्डियों में फास्फोरस के कारण से वो दूर से चमकते थे तो उसे हम लोग को लगता था कि उसमें फिर अभी भी वो उसमें आग जल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ वो फास्फोरस के कारण से ही होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो क्रोमोसोम की संख्या इसमें पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 46 है। आपको अगर इसमें जोड़ा पूछ लिया जाता तो 23 हो जाता। आपको मानव शरीर का जो क्रोमोसोम है तो वो आपको महिलाओं में XX और पुरुषों में XY होता है। जब अगर आपको ये दोनों मिल जाए तो लड़की का जन्म होगा और जब ये दोनों मिल जाए तो दोनों तो X रहेंगे, एक अगर इसमें से पुरुष में से अगर ये आ गया तो आपको लड़की का होगा, XX मिल गया तो अगर Y आ गया तो लड़का का जन्म होगा। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में इसको 68 नंबर पिन करके बताइए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगर आप कुछ भी जानते हैं, अगर आपको इसमें से ऐसा नहीं कि हम उसको बताना चाहें तो बता देते हैं आपके एनर्जेटिक के लिए और आप उसमें बताने में इच्छुक हैं, जिससे आप लिखिएगा तो आपको फिर से वो रिवाइज हो जाएगा। इसीलिए हम बार बार वो क्वेश्चन कोई बोल देते हैं कि इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो जब आप देखेंगे तो उसी समय आप पिन करके अगर आप उसे लिख देंगे तो आपको फिर अच्छे से रहेगा।
माइंड में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रेशर कुकर जो है भोजन के पकाने के समय को कम कर देता है, क्योंकि क्या ये जल्दी क्यों पका देता है? तो इसका जो रीजन है वह है ऑप्शन नंबर 1, कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात जो कुकर के अंदर जो बॉइलिंग है बहुत जल्दी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे वह है हमारा, ये देखिए, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर ले तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, काला हो जाएगा, अर्थात 4 काला हो जाएगा। जो हमें जो वस्तु दिखाई देती है, अगर आप किसी वस्तु को देखें और उसका कलर आपने देखा कि अरे ये तो लाल कलर है, तो इतना आप मान लीजिए कि वो क्या किया है, उस जो प्रकाश पड़ा है उस पर क्या किया, उन्होंने लाल कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया है। लाल कलर को छोड़कर उन्होंने सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया, इसीलिए उसका कलर आपको लाल दिखता है। अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ दिखाई दे कि अरे इसका कलर तो पीला है, तो आप मान लीजिए कि उन्होंने क्या किया है कि पीला कलर को छोड़ दिया है और पीला कलर को छोड़कर बाद बाकी सारे को रिफ्लेक्ट कर दिया है। अगर जहाँ पे सफ़ेद होगा तो उन्होंने क्या किया है, सारे कलर को जो रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस कर देता है, वो सफ़ेद कलर का नज़र आएगा आपको। और जहाँ पे सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया वो आपको काला रंग का नज़र आएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य से उत्सर्जित जो प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये हालांकि 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसीलिए थोड़ा सा आसान क्वेश्चन आपको पूछा गया है, थोड़ा सा अभी के तुलना में अभी थोड़ा सा टफ भी किया गया है। तो ये तो उस समय का प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन पेपर है जिसे आप देख रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी नंबर, 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो दरअसल इसमें लगता है आपको 8 मिनट 20 सेकेंड सूर्य की किरणों को आपको हमारी पृथ्वी पर पहुंचने में लग जाता है 8 मिनट 20 सेकेंड। चंद्रमा की जो रोशनी को हमारे पृथ्वी पर पहुंचने में कितना सेकंड लगता है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूरदर्शी का जो उपयोग है, दूरदर्शी का उपयोग किसमें किया जाता है? तो दूरदर्शी की इसमें स्वाभाविक है कि इसमें कहा जा रहा है कि दूरदर्शी का उपयोग तो स्वाभाविक है, दूर के चीज का दर्शन करने के लिए जो वस्तु यूज में लाएंगे उसे दूरदर्शी कहेंगे। अगला प्रश्न देख लेंगे हम, पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, क्लोरीन का। जो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो पानी जहाँ पे गंदे पानी रहे तो उसको साफ करने के लिए क्लोरीन का उसमें छिड़काव कर दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे क्या माप सकते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 2 वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापते हैं। जैसा कि अगर आप कोई मीनार है और वहां से जो कोई ये मापा जाता है यहाँ से कोई चीज को, तो इसके जो कोणीय दूरी है उसे सेक्सटेंट कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेक्सटेंट से मापा जाता है। सॉर्स जो है विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, चीन से। ये आपको कोरोना वगैरह की भी शुरुआत वहीं से हुई। तो उस समय तो ये 2010 का क्वेश्चन है, समझिए उस समय ये आपको नहीं आया हुआ था वायरस, फिर भी ये सार्स जो विषाणु की जो है वहीं से शुरुआत होती है, चीन से। और कोरोना अगर फ्यूचर में आपको 23 में पूछा जाए तो ये भी आपको चीन से होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये आपको क्रिकेटर जो है गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे करते हैं, उन्हें जो है यह किस कारण से चोट से बचाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, संवेग संरक्षण के कारण से। इम्पल्स वहां पे बढ़ जाता है, जैसे अगर आप किसी चीज को पीछे करके खींच के लेते हैं तो वहां तब तक उसका वेग कम हो जाता है, आवेग। अगला प्रश्न देखेंगे। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर की को जो है शिखर के पास में लगाया जाता है, क्यों? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको, ये प्रश्न है ना कि सदाबहार है, सब दिन पूछे जाते हैं, इसमें सभी सही है। इससे जो है तप्त संपीड़ित से दूर रखने के लिए, जो कि तल के पास है, ऊपर से क्या है नीचे की ओर ये फ्लो करता है, सुविधा के कारण से भी दे दिया, और इसलिए कि संवहन की धाराएं व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। तो इसमें क्या है, सारे प्रश्न जो है ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाड़िया निम्नलिखित अंग का रोग है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, मसूड़े। पायड़िया में क्या होता है, दांत में आपको दांत से खून निकलने लगते हैं, तो यही है आपको पायड़िया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पानी के टैंक में
बर्फ की एक गेंद तैरती है और जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर क्या होगा। तो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन तो शायद एग्जाम में बराबर इतने बार पूछे गए हैं कि कोई गिलास अगर आपको पानी से भरा हुआ है और इसमें बर्फ है और उससे पानी नहीं गिर रही तो क्या होगा। पिघलने के बाद भी चूंकि उन्होंने एक जो आप इनका रूल है, आपको पानी को हटाने का जो रूल है आपको, उसमें क्या होता है कि जब आप जहाज पानी में जाती है तो क्या करती है, अपने वजन के बराबर वो पानी को विस्थापित कर देती है वहां से। तो विस्थापित कर देती है, स्वाभाविक है अपने भार के बराबर उन्होंने शुरू में ही क्या किया है, बर्फ ने अपना वो पानी या गेंद जो है कुछ भी हटा लिया है, बर्फ का गेंद। तो वो कि जब पानी पिघल भी जाएगा तो ऑलरेडी वो अपना पहले से ही वो उतना पानी का जगह हटा चुका रहता है, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किसी भी। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसका आंसर वही होगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पीसा की जो झुकी हुई मीनार है, जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, क्यों नहीं गिरती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। मीनार के जो गुरुत्व केंद्र है सीजी जो है के बीच में ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है, तो इस कारण से जो है ये मीनार जो है आपको झुकी हुई प्रतीत है लेकिन वो गिरती नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फेहिंग विलियन परीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है ऑप्शन नंबर ए, एल्डिहाइड के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो अम्ल है संतृप्त है, सैचुरेटेड है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपको ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। अगला जो इसमें से कोई भी जो है संतृप्त इसमें से नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाइड्रोजन का जो आबंध है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर HF का ये बॉन्ड है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक एंगस्ट्रॉम जो है प्रतीक A⁴ बराबर किसके होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2, 10⁻⁻8। और कहीं कहीं 10⁻10 भी दिखाता है लेकिन ये ज़्यादातर सही है, 10⁻8। ये आपको परमाणु की जो दूरी है, त्रिज्या, ये आपको एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3, पेंटेन। अगला प्रश्न देखते हैं, एसिटिलीन जो है अविलेय है किसमें। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, जल में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बिलेमीन जो है अभिक्रिया देने लगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ग्लाइकोल का जो स्वाद होता है क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर A, मीठा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल क्या देता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी ऑक्सैलिक एसिड, ग्लाइऑक्सल, ग्लाइकोलिक एसिड। और आज का जो ये आखिरी संभवतः प्रश्न है, क्योंकि मैथ का तो इसमें सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये जो है, एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C3H6O है क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। एक आसांद्र अल्कोहल, एक कीटोन, एक एल्डिहाइड सभी हो सकता है। तो इस प्रकार आज का जो है ये हमारा जो है किरण पब्लिकेशन का जो है हमारा पहला प्रैक्टिस सेट, जो आप लोगों के अनुरोध पर प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं या प्रीवियस ईयर का, क्योंकि आपके लिए तो दोनों एक ही है। और प्रीवियस ईयर का जरूर ही क्वेश्चन आप देखिए, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे नहीं तो आपको अनुभव नहीं होगा कि कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पिछला प्रैक्टिस सेट जैसे कि रुक्मिणी का अभी चला था, और आपको अभी जो ये किरण का चल रहा है, तो आप क्या करेंगे कि जब भी कोई एग्जाम देना हो तो उससे पहले क्या कीजिए कि आप पहले जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए तो जरूर उसका अध्ययन डिटेल में कीजिए। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस सेट आप जरूर से देखिए और इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कौन से प्रश्न कब पूछे गए हैं। तो हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। आपसे मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट में, किरण का जो या तो मॉडल प्रैक्टिस सेट हो या फिर आपको ये प्रीवियस ईयर का हो, दोनों आपको कोशिश किया जाएगा आपको देने का। तो जिसमें जो भी आपको आ रहा है वो आप देखने का प्रयास कीजिए, आपको दोनों करवाए जाएंगे। तो मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।